नमस्कार किसान भाइयों, मैं गोपाल राठौड़ सायराज एग्रो क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं जो केली पे। हमारे भारतवर्ष में केली की फसल मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बहुत ज़्यादा तौर पे लगती है, पर हमारे किसान भाई हैं जो CMV वायरस से काफ़ी परेशान है पिछले 5-7 सालों से। तो किसान मित्रों, CMV क्यों आती है पहले उसकी जानकारी लेते हैं। तो CMV जो है, ज़्यादा बारिश होने के वजह से ह्यूमिडिटी यदि इन्वायरमेंट में बढ़ती जाती है, उसके कारण CMV एक्टिवेट होना चालू होती है। CMV के जो वेक्टर हैं वो ऑलरेडी यहाँ हमारे खेतों में मौजूद रहते हैं। उसके जो होस्ट प्लांट हैं, इन दिनों में सोयाबीन, कपास, इनकी बोई बहुत ज़्यादा हुई भी रहती है जुलाई अगस्त में, तो वहाँ पे भी वेक्टर मौजूद रहते हैं। और CMV के जो होस्ट प्लांट पे CMV के जो कंटेंट है, तो CMV को जो कारणीभूत जो रहते हैं वो इन्वायरमेंट में काफी हद तक के इन दिनों में जुलाई अगस्त महीने में मौजूद रहते हैं, इसीलिए CMV का अटैक ज्यादा होता है। तो CMV ना आए, आज हम यही चीज हमारे ग्राम अंबाड़ा के प्रगतिशील किसान श्री अरुण पाटिल जी, इनकी ही जुबानी जानेंगे। क्योंकि किसान जब एक किसान को समझाता है तो वो साइंटिस्ट की जो लैंग्वेज है उससे अच्छा किसान की एक सादा सूफी भाषा रहती है। इसलिए नमस्ते पाटिल साहब। नमस्कार। पाटिल साहब, ये जो केली के पौधे आपने लगाए हैं, ये कब लगाए हैं और CMV यहाँ पे क्यों नहीं है, सारी डिटेल जानकारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप किसानों को दें। ये जो केला हमने लगाया था, एक रोपा था, जी। आलू का रोपा था, और ये जून के लगभग 1 जून को हमने इसकी लागवड की थी। जी। जब ये मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन का शायद पौधा था, ये 15 से 20 दिन का पौधा था। और मेरा एक अनुभव है कि हम अगर जून, जुलाई या अगस्त में अगर हम केला लगाते हैं तो ज्यादातर ये जून, जुलाई, अगस्त वाला जो केला है, हम या तो ये जो कंद से बना हुआ के जो पौधा है, जहाँ तक है मेरे हिसाब से यही लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर CMV की संभावना है ये इस पीरियड में 2 महीने में ज्यादातर आती है। और उसके साथ ही हम अगर साफ सफाई का विशेष अगर ध्यान रखें आने वाले समय में, मुझे लगता है कि हम CMV से कुछ तो भी फाइट कर सकते हैं। जी। किसान मित्रों, पाटिल साहब का कहना है कि जहाँ तक हो सके हम जो सकर्स लेते हैं, बिजवई जिसको हम हमारे ग्रामीण लैंग्वेज में बोलते हैं, तो बिजवई आप जब लेते हो, बिजवई कोई पार्टी को आप ठेका देते हो खोदने का, वो इतना ध्यान नहीं देंगे कि ये पीछे इन्फेक्टेड प्लांट था CMV का, तो वो एक बिजवई यदि आपके यहाँ पे इन्फेक्टेड प्लांट की आ गई तो पूरे खेत में वो फैलना चालू हो जाती है। इसलिए पाटिल जी का ये अनुभव है, वो बोलते हैं कि आप आरू का पौधा लगाइए, टिश्यू का पौधा लगाइए, बाकी जो पौधे बने हुए हैं अब वो लगाइए। दूसरी बात उनने कही है कि आप साफ सफाई जितना आप रखोगे, हम देखते थे कि उनके खेत में मल्च करके रखी है ताकि साफ सफाई ज्यादा रहे, घास वास ना होए। तो किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा आपसे अनुरोध रहेगा, आप मल्च करिए और साफ सफाई की व्यवस्था करिए। पाटिल साहब, हमारे किसान भाइयों को ये भी बताया कि आपने मल्च किए है, तो उससे पहले बेसल डोज में आपने क्या क्या डाला है? जी, मैंने बेसल डोज में प्रति 1000 को 4 बैग सुपर फास्फेट जी, 4 बैग 12-32-16 और उसमें नीम केक भी उसमें डाली है। और उसके बाद उसको हमने मिक्स करने के बाद, रोटर से मिक्स करने के बाद में, और फिर उसमें केला लगाया। और अभी हम इसमें फर्टिगेशन शुरू करेंगे। अब कोई बेसल डोज नहीं, फर्टिगेशन स्प्रे जो भी हमको ये जो जड़ों में देना है, ड्रिप करना है, केवल ये करेंगे। बेसल डोज एक बार में हम डाल देते हैं। पाटिल जी, हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि आपने जिस दिन पौधा लगाया तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, किसान भाई कंफ्यूज हो जाता है कि ये डाले या वो डाले। तो आपका जो प्रैक्टिकल है, हमें वो बताया कि आपने क्या क्या यहाँ पे स्प्रे किया है कि आपके पूरे प्लांट में एक भी पौधा CMV से ग्रसित नहीं है। मैंने ये पौधे लगाने के बाद एक स्प्रे के लिए प्रिवेंटियल नाम का एक आयुर्वेदिक पाउडर है, वो हमने इसमें यूज किया था, उसका स्प्रे किया था मैंने 2 बार इसमें मैंने स्प्रे किया है। किसान भाइयों, पाटिल साहब का कहना यह है कि पौधे जैसे लगाए। किसान भाइयों, पाटिल साहब के कहने से यही लगा है कि हमको डरना नहीं है, CMV से लड़ना है। हमें CMV से डरना नहीं है, लड़ना है।
कि बहुत सारे किसान भाइयों को मैं देखता हूँ मार्केट में, जब फील्ड विजिट पे जाता हूँ, घूमता हूँ, तो किसान भाई बोलते हैं यार अभी केली नहीं लगाना है, बाद में जब ये सारा मौसम साफ हो जाएगा तो उसके बाद लगाएंगे। तो वैसा कुछ भी नहीं है, आप कब भी लगाओगे सीएमवी इन्वायरमेंट में एक्टिव रहती है, क्योंकि होस्ट प्लांट जो है उसके वो कभी भी 12 महीने खत्म हो नहीं होते। हम सोयाबीन लगाएंगे, सोयाबीन खत्म होगी, दूसरी फसल लगाएंगे, उसपे उसके होस्ट बैठे हुए हैं। तो आप डरो मत सीएमवी से कि ये जो मेन प्रॉपर जो जुलाई अगस्त का पीरियड है वो निकालने के बाद में लगाया गया, तो आप डरो मत। पाटिल जी के कहने के मुताबिक सीएमवी से डरना नहीं है, सीएमवी के साथ लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब आपका।